थी भक्तों, वो देवयानी से कहने लगी एक बात, देवयानी ए दीदी, ओ बेना, अपने पिताजी से पूछ लेना, तेरे पिताजी तो चली जाती है तो हमको डांटते हैं, फिर शुक्राचार्य ब्राह्मण जी, उनको पूछ लिया है तूने? हाँ मैंने पूछ ली उनने की कोई बात नहीं, बहन तुम्हारी जाए रही है तो चली जाओ। तो चलो चल रहे, और भी लड़कियों को साथ में ले चलो। हाँ सबे ले लो, नीरजो देवी ले लो, राजभाद्र देवी बेऊ ले ली, और विजय देवी बेऊ ले ली, जो तू न कटी न को ना मालूम हमें। इनको क्या नाम है? जाओ जड्डो बुआ है ना ले जे मैं कहूँ। तो सब लड़कियां चली हैं साथ ही साथ में, पहुंच गई हैं। कोई लड़की बाग में घूमने लगी, कोई लड़की इधर उधर घूम करके आती है, उस बाग की शोभा देखने के लिए निकल जाती है। साथ ही साथ देवयानी और शर्मिष्ठा सरोवर में स्नान करने लगी। जब स्नान करने के लिए घुस गई हैं दोनों लड़कियां, लेकिन इतनी गलती हो गई, वस्त्रों को बाहर उतार के रख दिया उन्होंने, वस्त्रों को बाहर उतार के रख दिया तालाब के किनारे पर। तब तक हुआ ये, देवऋषि नारद आ गए नाते नाते, लड़कियां नहा रही थी, देवऋषि नारद आ गए। देवयानी की नजर पड़ गई कि नारद जी आ रहे, और हम नग्न ही होकर के स्नान कर रहे हैं। ओ बहना, हाँ हमें जमालम बद पे आए गए नारद बाबा। कहाँ है? नारद बाबा ना, नारद बाबा। तो देवयानी ने तो नारद को देख लिया, शर्मिष्ठा ने नहीं देख पाया। तो देवयानी ने सरोवर से एकदम झटपट बाहर निकल के, और बाहर देवयानी निकली है तालाब से, और झट दी से कपड़ा लपेटने लगी शर्म के मारे परीक्षित महाराज। लेकिन इतनी गलती हो गई देवयानी से, उसने धोखे से शर्मिष्ठा वाले वस्त्रों को पहन लिया। शर्मिष्ठा वाले जो वस्त्र थे वो पहन लिए। बाद में शर्मिष्ठा निकल के आई भाग करके, तो शर्मिष्ठा ने देखा तो शर्मिष्ठा एकदम आंखों को लाल करके नाराज होकर के बोली है, बड़ी तेजी से एकदम देवयानी से कहने लगी, ए बेना, तेरी इतनी औकात, तू एक भिखमंगे की लड़की है और मैं एक राजा की लड़की हूँ, तूने मेरे वस्त्रों को पहन लिया। बेना हाँ ऐसी बातें तुमने कबाऊ ना करी, आज क्यों करती हो? और तुम्हें तो मालूम है सरोवर में आनाते हो, सबकी इज्जत बराबर है, लेकिन हमने धोखे से पहन ले, कोई बात नहीं, ले मोतारे देते हैं। अब वहां इतनी सी बात पर देवयानी और शर्मिष्ठा में लड़ाई होने लगी। लड़ाई छिड़ गई वहां जब होने लगी, और भी लड़कियां खड़ी हैं, और लड़कियों की कहां हिम्मत है जो देवयानी वो शर्मिष्ठा से कुछ कह सके, क्योंकि राजा की लड़की। अब शर्मिष्ठा देवयानी के गले में ताड़ दी से तमाचा दे, देवयानी को भी मौका मिल जाए तो वो भी ताड़ दी से तमाचा दे। अब तो चट्ट ही चट्ट पड़ी वहां पर तालाब, एकदम पास में एक कुआ था। देवयानी को शर्मिष्ठा हाथ की कलाई को पकड़ के एकदम ढकेला मारती हुई पीछे को ले गई। वो ढकेला मारती गई पीछे को, और उसी एक अंधे से कुएं में शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का मार दिया। उसी में शर्मिष्ठा ने देवयानी को गिरा दिया, एक गाल में तमाचा दिया, कलाई को पकड़ के उसमें ढकेल दिया। अब तो देवयानी इस कुएं के अंदर गिर गई। शर्मिष्ठा अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के वहां से चली गई। एक लड़की खड़ी भी हुई कि देवयानी कुएं में गिर गई, शर्मिष्ठा उसकी ओर आंखें निकाल के बोली, तू क्यों खड़ी है? हमारे साथ चलेगी कि नहीं चलेगी? कि हाँ बहना चले चले, लेकिन तुमने जू का करो जो तूने बहन को वहां धके आई था। तुझे इससे क्या मतलब? जब वो हमारा अपमान कर रही है, मैं एक राजा की लड़की, उसने मेरे वस्त्रों को पहन लिया, तो मैंने उसके गाल में तमाचा मार दिया, कुआं में गिर गई, तो मैं क्या करूं? अरे तुम एक ना दो और मान लेती, लेकिन तुमने कुआं में बेकार धके आए, तो हमें क्या, चलो तुम जाने, तुम्हारो काम जाने, चलो खामोश रहना, किसी से कहना मत। ठीक है, हमें कौन पूछी, हमको मुंह झूठ बोलती ना, हम तो जरूर कह दी, किसी से बताना मत। हम नहीं बताइए।
अगर तूने किसी से कहना दिया घर पे चल के तो समझ लेना तू। तो हम काऊ सेना कह लेकिन या अपनी अम्मा से जरूर कहती। कहाँ है तेरी अम्मा? जो के बेटी। तो देवयानी तो भक्त कुएं में गिर गई, रो रही है, सिसक रही है। शर्मिष्ठा अपनी लड़कियों को, सहेलियों को लेकर के वहां से चली आई है। नतीजा ये हुआ भक्तों, देवयानी बेचारी कुएं में पड़ी रो रही है। उसकी कोई नहीं है वहां आवाज को सुनने वाला। सिसक रही है, कुएं में पड़ी रो रही है, आवाजें दे रही है। लेकिन भक्तों देखिए विधि का विधान, उसी रास्ता से होकर के उस जंगल के लिए महाराज याती घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए निकले जा रहे थे। उसी जगह से निकलते हुए महाराज याती ने एक कुएं में पड़ी लड़की को देखा है। उधर देवयानी के कानों में घोड़े की टप टप की आवाज जब पहुंची है, तो टप टप की आवाज घोड़े की कानों में पहुंची। देवयानी कुएं से और ज्यादा चीख पुकार करने लगी और चिल्लाने लगी है। जब ज्यादा जोर जोर से चिल्लानी देवयानी, तो महाराज याती ने घोड़ा वहीं अपना रोक लिया। घोड़ा से नीचे उतर के महाराज याती इधर उधर झांकने लगे, देखने लगे पता नहीं आवाज कहां से आ रही है। तो महाराज याती की आवाज को सुन करके देवयानी इस कुएं के अंदर से चिल्ला करके कहने लगी है। क्या बोली कि घोड़ा वाले बटोही के रुक जाइयो में तेरे रही घोड़ा। देवयानी कुएं के अंदर से आवाज लगा रही है, घोड़ा वाले बटोही के रुकी जाइयो में तेरे रही घोड़ा वाले बटोही के रुकी जाइयो घोड़ा वाले बटोही के रुकी जाइयो। देवयानी और तेजी से आवाज दे रही है। महाराज याती सोचने लगे मेरी बात को तुम सुन लिया, मेरी अर्जन तुम सुन लियो, कुआ से खींच बाहर मोय लियो, मेरी जान बचाए लियो मैं तेरे गई घोड़ा वाले बटोही के रुकी जाइयो मैं तेरे गई घोड़ा वाले बटोही भागवत श्रोताओं, महाराज याती के कानों में जो देवयानी की आवाज पहुंची है, महाराज याती ने उसी कुएं के नजदीक जाकर के अपना घोड़ा रोक दिया। अब महाराज याती ने जो कुएं के अंदर झांक के देखा, तो याती ने एक बात कही देवयानी से, कौन हो तुम? इस कुएं के अंदर कैसे गिर गई? अरे इस कुएं के अंदर कैसे गिर गई? किसी ने ढकेला मार दिया? हाँ। या खुद ही तुम नाराज होके गिर गई हो? नाराज होके नहीं गिरी, हमारी सहेली अति सर्वेष्ठा बा हमें कुआं में धकिया के चली गई। आखिरकार पूरी बात हमें बता दीजिए, कारण क्या है इस कुआं में जो इतने बीहड़ में इस जंगल में कुआं है, इसमें तुम कैसे गिर गई? इसके करीब होकर के रास्ता भी है और कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पहले हमें ऊपर निकाल लो तब फिर बताइए सब बात। ऊपर? हाँ, ऊपर हम तुम्हें तभी निकालेंगे, पहले कुछ तो बताओगी, हमें थोड़ा बहुत तो मालूम पड़े तुम्हारे बारे में। तो तुम्हें नहीं मालूम? सुनो, हम शुक्राचार्य की पुत्री है।
रुक जाओ। हमारा भी धर्म बनता है कि दूसरों की रक्षा करना, किसी के अगर प्राण संकट में हो उनको बचाना हम जैसे क्षत्रियों का काम है। लाई हम पहले तुम्हें बाहर खींच लेते हैं। तो महाराज यति ने पड़ी हुई कुएं में सिसक रही थी देवयानी की हाथ की कलाई को पकड़ लिया है और ऊपर खींच के खड़ा कर दिया। महाराज यति ने देवयानी को ऊपर खड़ा किया है और तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर के चलने के लिए तैयार हुए। घोड़े पर बैठ के जो चलने के तैयार हुए हैं, उसी समय भक्तों महाराज यति की हाथ की कलाई को झट सीधे देवयानी ने पकड़ लिया और महाराज यति की कलाई को पकड़ लिया है। और देवयानी कहने लगी, क्यों इधर देखो मेरी ओर, मैं क्या कह रही हूँ। का है तो पानी पत्ता ना कुछ पियन देती हूँ। का है, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? अपने घरे जा रहे। हमने तुम्हें कुआ में तने करके बेरा रखा, तो अपने घरे जाओ। अपने घरे जाए और कहाँ जाए? ऐसे नहीं मैं जाने दूंगी। क्यों? ऐसे में नहीं जाने दूंगी तुम्हें। क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा केवल मतलब सिर्फ ये है, मेरी बात सुन लीजिए। बोलो। तुमने मैं मर रही थी, कुएं के अंदर पड़ी पड़ी रो रही थी। हाँ। तुमने मेरी जान बचाई, मुझे मेरी हाथ की कलाई को पकड़ के तुमने बाहर खींचा। तुम्हें नहीं मालूम है क्षत्रिय का एक काम होता है किसी की जान की रक्षा करना, वही मैंने किया है। तो इसमें मेरा क्या है? जब से तुमने मेरी हाथ की कलाई को पकड़ा है, तभी से मैंने अपने दिल में तुमको अपना पति मान लिया। लेकिन बात सुनिए कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान की महाराज यति से देवयानी कहने लगी, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान की तभी से मैंने मान ली पति बनाए हैं। महाराज यति की कलाई को पकड़ लिया और देवयानी कहने लगी है, ऐसे नहीं मुझे छोड़ के जाओ तुम। मैं एक दुखियारी हूँ लड़की, तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे पुनः जीवन दान दिया है। बिटिया मोड़ी। हाँ। मालूम पर तो तुम्हारा दिमाग खराब होएगा। क्यों? पहले हमें ये बताओ, तुम्हारे पिताजी को नाम क्या है? हमारे पिता का नाम, मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य ब्राह्मण है। अच्छा। हाँ। इसका मतलब है तुम शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हो। जो हमारी कलश भरने वाली बहनाएं हैं वो कृपया बाहर निकल आए। हमारे संत भगवान, हमारे महात्मा जी तुम्हें कुछ मुद्राएं अर्पण करेंगे। इसका मतलब है हाँ। तुम गुरु शुक्राचार्य की पुत्री कन्या हो, बेटी हो। तो इसका मतलब है तो तुम तो हमारी बहन हो गई हो, लेकिन तुम अपने घर जाओ। हमारी उनसे बहुत अच्छी तरीके से मित्रता है, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। और तुम दूसरी बात, जात की ब्राह्मण हो, मैं का एक यादव का छोरा, अहीर का छोरा है। अगर हमसे तुम शादी नहीं करोगे, मुझे नहीं अपनाओगे, तो मैं मर जाऊंगी, घर के लिए नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे सिवाय किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती। बिटिया तुम्हारे हाथ में है, चाहे मुझे छोड़ जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो मैं मर जरूर जाऊंगी, जिंदा नहीं बचूंगी। ना मरियो मती ऐसो करो। चलो अच्छा, पहले हमें अपने घरे ले भाई, चलो। तो आगे आगे देवयानी जा रही हैं,
पीछे पीछे शुक्र महाराज यात्री घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं। शुक्राचार्य ब्राह्मण अपने घर पे बैठे हैं आसन मारे हुए। दूर से शुक्राचार्य ने देखा है कि मेरी बेटी चली आ रही है, लेकिन इसके साथ में नौजवान कौन आ रहा है? पता नहीं हमारी बेटी किसको लेकर के आई है। लड़की ने आते ही आते अपने पिताजी से प्रणाम किया, पिताजी नमस्कार। शुक्राचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा बेटी नमस्कार बाद में करना, लेकिन हमें ये बताइए नौजवान कौन है तेरे साथ में? पिताजी हाँ, इनका नाम तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें परिचय भी नहीं मालूम है। लेकिन हम कुआं में पड़ी पड़ी रो रही हैं तो इन्हीं ने हमें बहरार निकालो है और हम इन्हें अपने संग में लेके तुम्हारे पास में आई है, लेकिन परिचय तुम पूछ लो। तो देवयानी कहने लगी है अपने पिता शुक्राचार्य जी से, तो शुक्राचार्य से देवयानी कहने लगी सुनिए पिताजी। बोलो। कि मैं कुएं में पड़ी सिसक रही थी, मोए खींचो पकड़ी कलाई है, तब से दिल अपने में ठान लई इन दूल्हा ने बनाई। यात्री तो खड़े खड़े सुन रहे हैं, लेकिन देवयानी अपने पिताजी को समझा रही है। पिताजी मैं कुएं में पड़ी से सक रही थी, मोए खींचो पकड़ी कलाई। पिताजी तब ही से दिल में ठान लई इन दूल्हा ने बनाई है। शुक्राचार्य से देवयानी कहने लगी पिताजी मुझे पहले तो पोटा फैसला करके बहला करके शर्मिष्ठा अपने साथ ले गई थी, वहां और भी लड़कियां थी साथ में। सब लड़कियां जाकर के तालाब में सरोवर में स्नान करने लगी। हमने अपने वस्त्रों को पहचान नहीं पाया, वहां देव ऋषि नारद आ गए अकस्मात, लेकिन मैं नग्न अवस्था में थी। मुझसे गलती हो गई, इसके वस्त्रों को मैंने पहन लिया। पिताजी इसने तो तुम्हें भी भिखमंगा कह दिया। सुन रहा हूं बेटी, और क्या कहा उसने? तो शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे बेटी चिंता न करो, चलो हम उसी बृहस्पतिवार से बात करेंगे। हमारे देखिए अर्चनीय वंदनीय स्वामी जी संत भगवान, इन्होंने हमको पुरस्कार के रूप में 20 रुपए दिए हैं। हम तो इन 20 रुपयों को, 20 का नोटिस को हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐसे ही संतों ने हमको, संतों का हमको आशीर्वाद मिल गया, आज हम धन्य हो गए। क्योंकि संतों का समागम वही होता है जिन लोगों के पिछले जन्मों के पुण्य उदय होते, वहां जिन लोगों के पिछले जन्मों के पाप छाए होते हैं, उनके घर पे, उनके दरवाजे पे संत कभी नहीं जा पाते। देखिए करोड़पति, अरबपति, खरबपति तो बहुत लोग होते हैं,